इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। कराची यूनिवर्सिटी में धमाका हुआ है। जी हां, पाकिस्तान में कराची यूनिवर्सिटी में धमाके में 4 अफराद की हुई मौत। महलुकीन में 2 गैर मुल्की खवातीन शामिल, 3 अफराद जख्मी, इलाज जारी। यूनिवर्सिटी में एक वैन में हुआ धमाका। कराची यूनिवर्सिटी के तमाम रास्ते इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान के कराची में धमाका हुआ है। जी हां, पाकिस्तान के कराची में धमाका हुआ है। कराची यूनिवर्सिटी में धमाका हुआ है। धमाके में 4 अफराद की मौत हो गई है। महलुकीन में 2 गैर मुल्की खवातीन शामिल हैं। 3 अफराद जख्मी हुए हैं और 2 महलूक हुए। धमाके में 4 अफराद की मौत हो गई तो 2 गैर मुल्की खवातीन भी उसमें शामिल है और 3 अफराद जख्मी हुए हैं। इलाज जारी है। यूनिवर्सिटी में एक वैन में यह धमाका हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी में एक वैन में धमाका हुआ है जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए हैं। 2 गैर मुल्की खवातीन उसमें शामिल हैं। 3 अफराद जख्मी हैं। यूनिवर्सिटी की एक वैन में धमाका हुआ। कराची यूनिवर्सिटी के तमाम रास्ते इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैन है, एक वैन में धमाका हुआ है जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए हैं। कराची यूनिवर्सिटी का ये मामला है। पाकिस्तान से बड़ी खबर इस वक्त की। कराची यूनिवर्सिटी में एक वैन में धमाका हुआ जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए हैं। महलुकीन में 2 गैर मुल्की खवातीन भी शामिल हैं। 3 अफराद जख्मी हैं। यूनिवर्सिटी में वैन में धमाका हुआ है और इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पाकिस्तान से बड़ी खबर इस वक्त की। कराची यूनिवर्सिटी में धमाके में 4 अफराद की मौत हुई है। महलुकीन में 2 गैर मुल्की खवातीन भी शामिल है। 3 अफराद जख्मी हुए हैं। यूनिवर्सिटी में वैन में धमाका हुआ है और इस धमाके के बाद कराची यूनिवर्सिटी के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। एक बार फिर बता दें, पाकिस्तान से बड़ी खबर। पाकिस्तान में कराची यूनिवर्सिटी में एक वैन में धमाका हुआ है जिसमें 4 अफराद हलाक हुए हैं। 2 गैर मुल्की भी इसमें शामिल है और 3 अफराद जख्मी हैं। इस वक्त धमाके के बाद कराची यूनिवर्सिटी के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। धमाके के बाद पूरी वैन जलकर खाक हो गई है जिसमें 4 अफराद हलाक हुए हैं। और यहाँ बड़ी खबर एक और आपको दे दें। प्रशांत किशोर, जी हां, कांग्रेस की पेशकश ठुकरा दी। कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में बाकायदा शामिल होंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की पेशकश ठुकरा दी। प्रशांत किशोर कांग्रेस में नहीं होंगे शामिल, रणदीप सुरजेवाला ने दी जानकारी। बड़ी खबर इस वक्त की। प्रशांत किशोर को लेकर खबरें आ रही थी कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की पेशकश ठुकरा दी। अब प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। इसका बाकायदा इसकी जानकारी दी है रणदीप सुरजेवाला ने। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, कांग्रेस के लिए सिर्फ काम करेंगे। कांग्रेस की पेशकश को प्रशांत किशोर ने ठुकरा दिया है। कांग्रेस में वो शामिल नहीं होंगे। रणदीप सुरजेवाला ने ये जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की। कांग्रेस में शामिल होने की खबरें आ रही थी प्रशांत किशोर के, लेकिन प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने की पेशकश को ठुकरा दिया है। इसकी जानकारी रणदीप सुरजेवाला ने दी है। और आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब के फैसले के खिलाफ दायर अपील का जिक्र आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना के सामने किया गया। सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने इन अपील कुनिंदगान की जानिब से मामले का जिक्र किया जिन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है, जिस पर NV रमना ने कहा कि आज नहीं बल्कि इसके लिए 2 दिन इंतजार किया जाए। वाज़ेह हो कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों की फौरी सुनवाई की अर्जी मुस्तरद कर दी थी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दिल्ली के CM केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में होने वाले तरक्याती कामों से सीख कर पंजाब में तरक्की की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसा काम पंजाब में भी हो रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली और पंजाब के दरमियान नॉलेज शेयरिंग माहदे पर भी दस्तखत किए गए। मान ने कहा कि हम दिल्ली की अच्छी चीज़ों को पंजाब में नाफिज करेंगे। अभी हम लोगों ने दोनों सरकारों ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली ने
नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया। मैं समझता हूं कि ये अपने भारत के इतिहास में एक बहुत यूनिक किस्म का इंसिडेंट है कि सरकारें आपस में एक दूसरे से सीखने के लिए एग्रीमेंट साइन कर रही हैं। 2 दिन से पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब दिल्ली के दौरे पे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। उनके एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साहब, उनके हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, वो सब लोग कल उन्होंने स्कूल भी देखे, हॉस्पिटल्स भी देखे, मोहल्ला क्लिनिक भी देखे। और एक इच्छा है कि पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में काम हुआ, दिल्ली से सीख के पंजाब में काम किए जाए। और क्योंकि एज एन आर्टिस्ट जब मैं विचरता था तो पूरी दुनिया में शोज वगैरह करने के लिए जाते थे, तो हमने कनाडा अमेरिका के हॉस्पिटल, उनके स्कूल भी देखे हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी यहां पे दिल्ली में, जो कॉन्फिडेंस बच्चों का दिल्ली में देखा गया, इसी लेवल को हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाके यहां से सीख के पंजाब में लागू करना चाहते हैं। तो पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना है, हमें कैलिफोर्निया, लंदन, पेरिस नहीं बनाना। हमें तो पंजाब ही वापस हो जाए हमारा, जो हंसता खेलता, गिद्धे भंगड़े करदा, मेलियां च जांदा, किसान खुश। आज किसान खुदकुशी कर रहा है पंजाब का। किसी को यकीन ही नहीं होता कि पंजाब का किसान भी खुदकुशी कर सकता है, क्योंकि कुछ किए ही नहीं। नाम का किया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ, करजई हो गया किसान। हम खेती के लिए बहुत अच्छे आइडियाज लेके आ रहे हैं। धर्म संसद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। समाअत के दौरान हिमाचल और उत्तराखंड के वकील मौजूद थे। अदालत ने दरियाफ्त किया कि क्या रियासती हुकूमत की जानिब से कोई कदम उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट के जरिए जारी किए गए रहनुमा खतूत पर अमल किया गया या नहीं, इस पर हलफनामा दाखिल करें। इस हिमाचल प्रदेश के वकील ने कहा कि उनकी जानिब से इस सिलसिले में नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि ऊना में धर्म संसद खत्म हो चुकी है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश हुकूमत और दाखिला सेक्रेटरी को मामले में हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया। 9 मई को होने वाली अगली समाअत से कबल धर्म संसद के दौरान नफरत अंगेज बयानात के मसले पर उठाए गए कदम के बारे में पूरी जानकारी अदालत को देनी होगी। जबकि उत्तराखंड के वकील ने अदालत से अपना मौक़िफ़ रखने के लिए 2 मिनट का वक्त देने को कहा, जिस पर अदालत ने कहा कि आपको इस ताल्लुक से तारीख दी गई है। अदालत ने उत्तराखंड के वकील की सरजनिश करते हुए कहा कि आप इस तरह से तर्क नहीं दे सकते, आप आइन से बंधे हैं। उत्तराखंड के रुड़की बुध को होने वाली धर्म संसद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि अगर नफरत अंगेज बयानात को न रोका गया तो इसके लिए चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार होंगे, लिहाजा इसे रोकने के लिए तमाम ज़रूरी कदम उठाए जाएं। अमरावती के रुकन पार्लिमान नवनीत राणा और उनके शौहर और एमएलए रवि राणा को सेशंस कोर्ट ने राहत नहीं मिली थी, यानी अब उन्हें 29 अप्रैल तक जेल में रहना होगा। दोनों ने जमानत के लिए सेशंस कोर्ट में रुजू किया था। प्रोसिक्यूटर साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर बेल एप्लीकेशन की रिप्लाई के लिए कोर्ट ने 29 तारीख को ठहराया है, क्योंकि कई बेल एप्लीकेशन कोर्ट के पास 2021 की पेंडिंग है। तो ड्यूरिंग पेंडेंसी सही नहीं है कि हम हमारी बेल एप्लीकेशन पुश करें, कोर्ट के ऊपर काफ़ी वर्कलोड है। तो साहब के रिक्वेस्ट करने के ऊपर हमने 29 तारीख के ऊपर रिप्लाई के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी है। 29 तारीख को रिप्लाई फाइल होने के बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी कब वो हियरिंग होगी, या तो 29 को भी हो सकती है या 29 के बाद हो सकती है। कोर्ट अपनी डायरी एडजस्ट करके उसके बाद में बेल एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। एमएनएस सरबराह राज ठाकरे की 1 मई को औरंगाबाद में रैली है। राज ठाकरे राजगृजन रैली से खिताब करेंगे। एमएनएस रैली की तैयारियों में जुट गई है। उधर औरंगाबाद इंतजामिया ने इम्तनाई अहकाम जारी किए हैं। पुलिस के मुताबिक रैली या इज्तिमा की इजाज़त नहीं है। 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी है। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला दिलीप वालसे पाटिल का कहना है कि रियासत की पुरअमन फ़ज़ा को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद से अपोजिशन खुश नहीं है और वह हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि माहौल ख़राब करने वालों के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र पुलिस के तरीक़ेकार की सताइश की। बार बार स्पष्ट किया है कि जब से ये सरकार महाराष्ट्र में आई है, जब से हमारे अपोजिशन के जो मित्र हैं वो खुश नहीं है और वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हालत में ये सरकार को डिस्टेबलाइज कैसे करे, और उस हिसाब से अलग अलग उनकी टैक्टिक्स हो रही है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो जो राज्य में कानून और कानून की जो व्यवस्था है इसके वातावरण खराब करने के लिए अगर कोई प्रकार के स्टेटमेंट करेंगे तो कानून से जो अभिप्रेत है वो कार्रवाई उनके ऊपर हो जाएगी। रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा पर हुए मुबैना हमले की जांच कराने के लिए दाखिल की गई अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अर्जी गुजार की जानिब से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हुई झड़पों की जांच रिटायर्ड जज से कराने की मांग की गई थी। वाज़ेह है कि रामनवमी के मौके पर गुजराती, झारखंड, मगरबी बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 2 ग्रुपों के बीच झड़पें हुई थी, जबकि हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में तसादुम हुआ था। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मरकजी हज कमेटी के चेयरमैन AP अब्दुल्ला कुट्टी का आज मुंबई में मरकजी हज कमेटी के दफ्तर हज हाउस में इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर AP अब्दुल्ला कुट्टी ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया को 83,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही कुरानंदाजी की तारीख का ऐलान किया जाएगा। 31 मई से आज़मीन की परवाज का सिलसिला शुरू होगा और ये सिलसिला 14 जुलाई तक जारी रहेगा। सर बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपने जो है वो आज अपना ओहदा संभाला है, आपने अपना जो है वो पोस्ट दिया है यहाँ पर। सबसे पहले बताइए कि मतलब क्या बोलना चाहेंगे आप? पहली मीटिंग आपने की है मुंबई के हज हाउस में यहाँ पे। Yesterday I reached here as a newly elected Hajj Committee of India, chairman of Hajj Committee. This is our headquarters, very good office, very good staff, officials. This is very big organization in the world. We are, the second largest Muslim country in the world. We are we have a good organization. This year Hajj we can successful. लेकिन 2 साल से हज नहीं हो पाया है कोविड की वजह से। सऊदी गवर्नमेंट ने हज के लिए परमिशन दे दी है, तो आप लोगों की तैयारियां क्या है हज को लेकर के? आपने अभी क्या क्या तैयारियां की? पिछले 2 साल में हज यात्रा नहीं हुई है, कोरोना महामारी के कारण है। वेरी फॉर्चुनेटली दिस ईयर गवर्नमेंट ऑफ सऊदी डिसाइडेड टू foreigners permit to foreigners Hajj performance. We are very happy. Thank to God, thank to Saudi government. Government of India under able leadership of Narendra Modi ji and Naqvi ji, we strongly believe we can give good service, good facilities to all Hajj pilgrims. Immediately reconstitute of our new Hajj committee, we conduct a meeting and we decided everything. Within 1 week, our delegation planning to go into Saudi Arabia, supervising the facilities of the Saudi Arabia, Mecca and Medina. This year our application around 83,000. I guess majority we can send to Hajj. हज 2022 के लिए आपको कितने एप्लीकेशंस रिसीव हो पाए? 83,000 application. We have received 83,000 application. Our quota around 79,000 plus. Majority people can go this year.
but Saudi government under strict COVID protocol and so many restrictions are there because of this corona situation, due to corona, but we can give good service all Hajj pilgrims. लेकिन अभी देखा ये गया कि जो बायलैटरल एग्रीमेंट है वो भी साइन नहीं हुआ है. This is all technical problem. Already our officials are behind this. It will come. हज कमेटी ऑफ इंडिया की बॉडी जो है वो तश्कील पाई है. एक तवील अरसे तक ये बॉडी जो है वो तश्कील नहीं पाने की वजह से काफ़ी मसाइल का सामना था. अब AP अब्दुल्ला कुट्टी की शक्ल में एक नया शक्ल मिला है. अब देखना है कि मतलब हाजियों के जो मसाइल हैं और हज के जो प्रॉब्लम्स हैं हिंदुस्तानी आज़मीन को जो झेलना पड़ते हैं उसका कुछ हल निकल पाता है कि नहीं, उसका जो है वो समाधान निकल पाता है कि नहीं. मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18. बुनकरों का गांव बदोही जो अपने हाथ से बुने हुए कालीनों के लिए पूरे जनूबी एशिया में जाना जाता है, इस इनकी बुनाई की सनत की वजह से पानी में मुसलसल मिलावट हो रही थी. अभी यहाँ के लोगों को पता भी नहीं था कि लड़कियों के ग्रुप ने इस मसले को ख़त्म करने की नीयत से वाटर एड से बात की और इसका हल निकालने की पहल की. आइए देखते हैं मिशन पानी की ये रिपोर्ट. स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी. हम बुनकर समुदाय के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके, उनके हाइजीन बिहेवियर में बदलाव आ सके, अच्छी आदतों का विकास हो सके, इन सभी मुद्दों पर और पेयजल गुणवत्ता क्या होती है, किस प्रकार को से उसको हम सुरक्षित करके पेयजल गुणवत्ता को कैसे अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, इन सब मुद्दों पर वाटर एड इंडिया काम कर रहे हैं. और इसी प्रकार के जब प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हमने आयोजन किया तो वहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत पल्हैया की एक किशोरी शिवानी उपलब्ध थी, जिसने बाद में चल करके हमसे यह आग्रह किया कि हम उनके गांव में भी प्रशिक्षण के माध्यम से किशोरियों को यह सिखाएं ताकि वो लोग भी अपने गांव के पानी की जांच कर सकें और लोगों को बीमारियों से मुक्त कराने में अपना अमूल्य सहयोग दे सकें. पहले तो हम वाटर टेस्टिंग करते थे, लेकिन अब हम टाइम निकाल के लोगों को समझाते हैं. जब ये फ्लोराइड हमारे गाँव में निकला तो लोगों को हम कन्विंस करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और समझाते हैं कि फ्लोराइड जो निकला है वो एक प्रकार का जहर है और फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है, जिसका मतलब होता है हड्डियों का गलना. ये हमारे दांतों को सड़न पैदा करते हैं, उसमें पीलेपन आ जाते हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम मतलब दर्द करते हैं घुटने और सूजन आ जाती है, पेट की प्रॉब्लम होती है. तो ऐसे लक्षण हम बताते गए और हमारे गाँव वाले धीरे धीरे मानते गए क्योंकि वो लक्षण उनको दिखते थे और वो समझते गए और इस प्रकार से उन्होंने हमारी बात मानी. और उस टाइम पे ये नहीं मान रहे थे कि ये लड़कियां हैं आगे नहीं बढ़ सकती या फिर ये गलत कह रही हैं और बचपन से ये पानी पीते आ गए हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं. अब क्या होगा, अब ये हो गया है कि जो भी हैंड पाइप अगर लगवाता है तो हम लोग को बुलाते हैं कि मेरे यहाँ हैंड पाइप लगा है, आओ आप सब वाटर टेस्टिंग कर दो कि पानी मेरा सही है या नहीं. स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी. और अब आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर. ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ. हेलो एंड वेलकम. जेपे एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ. मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा. आज हम आपको बताएंगे प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में. ये दो खास तरह के कॉन्सेंसस मैकेनिज्म है जिसका इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी नए ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने, उन्हें ब्लॉकचेन से जोड़ने और नए टोकन बनाने में करता है. ये केवल जीनियस यूजर्स को नए ट्रांजैक्शंस ऐड करने की अनुमति देकर ब्लॉकचेन को सुरक्षित रखता है. वे पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स को ये साबित करके काम करते हैं कि उन्होंने कुछ रिसोर्सेज जैसे मनी और एनर्जी ब्लॉकचेन पर खर्च किया है. प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के बीच मेन डिफरेंस ये है कि वे कैसे चुनते हैं कि कौन चेन में ट्रांजैक्शन जोड़ सकता है. प्रूफ ऑफ वर्क सबसे पुराना है जिसका इस्तेमाल बिटकॉइन, इथेरियम 1.0 जैसे कई क्रिप्टो करेंसीज करती है. वहीं प्रूफ ऑफ स्टेक नया कॉन्सेंसस मैकेनिज्म है जिसका इस्तेमाल इथेरियम 2.0, कार्डेनो, तेजोस और दूसरे आमतौर पर नए क्रिप्टो करेंसीज करते हैं. प्रूफ ऑफ वर्क एक ऐसा सिस्टम है जहां जटिल पहेलियों को हल करने के लिए कंप्यूटर एक दूसरे के खिलाफ कॉम्पीट करते हैं. इस प्रोसेस को आमतौर पर माइनिंग के रूप में भी जाना जाता है.
प्रूफ ऑफ स्टेक जिस प्रोसेस के इर्द गिर्द घूमता है उसे स्टेकिंग कहते हैं। ये काफी कुछ वोटिंग जैसा है। हालांकि ज्यादातर प्रूफ ऑफ स्टेक क्रिप्टो करेंसीज के साथ 1 पर्सन 1 वोट वाली थ्योरी शामिल नहीं होती। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, गुड बाय। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।